Hello bachcho, let's read the questions. The question says that in a binary electrolyte AB, the observed lowering on vapor pressure is compared to the theoretically calculated one of non-electrolyte can never be. Non-electrolyte can never be. क्या बोला गया आपके पास कि ऑब्जर्व्ड जो लॉरिंग ऑन वेपर प्रेशर है, तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? तो अगर मैं यहां से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालू तो वहां से पता चल जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एल लिख लें यहाँ पे, एल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इनटू 1 ऑफ फैक्टर आई, ठीक है। और यहाँ पे ए बी टाइप है और यहाँ पे कैसा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होता है आपके पास, ब्रेक नहीं होते, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, ये कभी भी ब्रेक नहीं होते किसके आयंस में। तो अगर आयंस में ब्रेक नहीं होगी तो इसका 1 ऑफ फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और 1 ऑफ फैक्टर 1 आया तो इस केस में आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपके पास यहाँ पे बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस में कैलकुलेटेड 1 ऑफ द, यानी कि आपके पास जो ऑब्जर्व लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर है एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल, जो ऑब्जर्व वाला है वो मोर देन डबल, क्या डबल से ज्यादा हो सकता है? डबल से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, एक तो ग्लूकोज का एग्जांपल हमने थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि ग्लूकोज ना लेके हमें ए बी टाइप लेना पड़ेगा जो कि एक कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो ए बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये आपका ब्रेक नहीं होते, तो इसके लिए आई का वैल्यू कितना लिया जाता है? 1 लिया जाता है। बट इन केस मान लो ब्रेक होने के बाद आई का वैल्यू कितना आएगा? तो आई का वैल्यू मैक्स टू मैक्स 2 आएगा। और 100% ब्रेक ले लिया, फिर भी 100% 2 ले लिया तो हमारे हिसाब से कैलकुलेटेड के हिसाब से कितना आ सकता है? मैक्स टू मैक्स एग्जैक्टली या तो इक्वल आएगा या तो ज्यादा से ज्यादा डबल तक आ सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? मोर देन डबल, डबल से ज्यादा कभी नहीं आ सकता। ये तो आपका ऑप्शन कैसा है? आपका इनकरेक्ट है। ये वाला कैसा आपका इनकरेक्ट है? मोर देन डबल दैट इज नॉट पॉसिबल, कैन नेवर बी। अच्छा, क्वेश्चन देखें कि यहाँ पे कैन नेवर बी है मतलब नॉट पॉसिबल, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स है, तो ये आंसर आएगा। और ये पॉसिबल है एग्जैक्टली और इक्वल टू, एग्जैक्ट इक्वल है तो उससे कम आएगा, या फिर लेस देन डबल भी हो सकता है। मान लो इसका पूरा का पूरा ब्रेक नहीं हुआ, वैसे तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक नहीं होता तो 1 लेंगे, बट थोड़ा बहुत ब्रेक हो गया तो आई के वैल्यू क्या होगा? 1 से लेकर 2 के बीच लाइज करेगा। मोर देन 1, यस मोर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन डबल भी हो सकता है, यानी 1 और 2 के बीच लाई करेगा। तो मतलब बी सी डी सही है, तो ए वाला ऑप्शन गलत है, मतलब ये कभी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।